हेलो जी, नमस्कार। राहुल एकेडमी पे आप सभी को स्वागत है। और मैं राहुल आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं आसान भाषा में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी होती है ये दो शब्द से मतलब दो शब्द से मिलकर के बनी होती है। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगस। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी सजीव शरीर के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है बायोलॉजी। लेकिन जो बायोस और लोगस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से ली गई शब्द है। कौन सी भाषा से? ये ग्रीक भाषा से ली गई शब्द है, बायोस और लोगस। तो हम लोग बोलेंगे कि जीव विज्ञान आखिर कहेंगे किसको, यानी बायोलॉजी कहेंगे किसको? तो बोला जाएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के संरचना, कार्य, वृद्धि, विकास, उत्पत्ति एवं व्यवहार के अध्ययन करते हैं, जिसको बोला जाता है जीव विज्ञान। ठीक है, बोला जाएगा आगे कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बोला जाता है कि अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि जीव विज्ञान की शाखा कितनी होती है। आगे जाओगे तो बोला जाएगा कि जीव विज्ञान की शाखा कितनी होते हैं। तो इसकी शाखा होते हैं दो, एक होता है बोटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। ठीक है, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। तो जूलॉजी और बोटनी कहते किसको है? तो जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, लेकिन जो बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान बोलो या फिर पादप विज्ञान बोलो। ठीक है, जूलॉजी जो होती है इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। लेकिन जो बोटनी होती है या फिर पादप विज्ञान बोलो या फिर वनस्पति विज्ञान बोलो, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग पेड़ पौधों के बारे में। क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान के बारे में, ये जो हो गया ये अलग हो गया और ये हो गया अलग। लेकिन जो जूलॉजी जो है, ये जो जूलॉजी है ना, तो जूलॉजी के बारे में एक अरस्तु जी ने बुक लिखते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। इस बुक में क्या होता है कि 500 से अधिक प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में शरीर संरचना, अंग, जीवन चक्र तथा व्यवहार के बारे में बताते हैं, यानी विश्लेषण करते हैं। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, ये बुक के लेखक कौन है? स्वयं यही है, जैसे अरस्तु जी है। अरस्तु जी के बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। आगे स्लाइड पे बताते हैं। तो हेलो दोस्त, हम लोग आगे दूसरी स्लाइड पे, और दूसरी स्लाइड पे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में हुआ था। जैसे जीव विज्ञान जो शब्द है ना, तो 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में हुआ था। ठीक है, 1801 ईस्वी है। इस शब्द में मतलब इस शब्द को पहली बार प्रयोग में लाने का श्रेय मात्र दो व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, एक है लेमार्क जी। ठीक है, एक है लेमार्क और दूसरा है ट्रेविनस। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक का नाम है ट्रेविनस। जो लेमार्क है ये कहाँ के वैज्ञानिक है? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ठीक है, बोला जाएगा कि जो 1801 ईस्वी में लाए गए थे जीव विज्ञान की, मैंने पहली बार प्रयोग में लाया गया था, वो जो दो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? एक का नाम था, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनका नाम था लेमार्क, लेकिन जो जर्मन वैज्ञानिक थे, मतलब जो जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है, उसका नाम था ट्रेविनस। ठीक है, आगे देखो, जो जूलॉजी होती है जंतु विज्ञान, तो इसमें बोला जाता है क्या कि जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान को नाम, मतलब प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। जो जंतु विज्ञान है या प्राणी विज्ञान बोल दो, सबको एक ही बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि जो बोटनी होती है, यानी वनस्पति विज्ञान बोल लो या फिर पादप विज्ञान बोल लो, इसमें क्या होती है बाबू कि पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे बोल दो, अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हमको पेड़ पौधा के बारे में नहीं, हमको जंतु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जंतु के बारे में हम लोग कौन सी चीजें पढ़ाएंगे? तो उसको बोलेंगे बाबू जूलॉजी पढ़ो। ठीक है, जूलॉजी में क्या होती है कि जंतु विज्ञान आती है, यानी जीव जंतु के बारे में बोलेंगे। जीव जंतु किसको बोलेंगे? मतलब पेड़ में भी जीव होती है और हम लोग में भी जीव होती है, लेकिन हम लोग और पेड़ में अंतर होती है। क्या होता है अंतर? कैसे कि जो हम लोग हुए तो एक जगह से लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी पूर्वक जा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ होती है वो मात्र एक ही जगह पे होती है। ठीक है, वो मतलब सांस लेगा, खाना खाएगा, प्रकाश का
मतलब प्रकाश के द्वारा खाना बनाएगा और श्वसन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ठीक है, अगर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर दे तो हम लोग का तो जीवन संभव नहीं है ना, मतलब मृत हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग सुनो आगे क्या है, ये पढ़ रहे थे ना, मतलब जूलॉजी जो है ना इसको प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। इसमें जानवरों व जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जैसे जूलॉजी जो है तो ऐसा तो है नहीं कि खाली हम लोग मतलब जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे तो खाली मनुष्य ही होगा। जीव जंतु के बारे में मतलब क्या बोलते हैं कि जो मतलब अरस्तु जी बताया था ना अपने बुक में हिस्टोरिया एनिमेलिया में 500 से अधिक प्रकार की जीव जंतुओं के बारे में, उसके संरचना, विकास, वृद्धि के बारे में उसमें बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है क्या अनेक प्रकार के बारे में उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो पहले ही बताया हम लोग। मतलब बोटनी जो होती है इसमें पेड़ पौधों के बारे में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें विभिन्न विशेषताओं और उनके जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे एक थे अरस्तु जी थे, तो वो बुक का नाम था काची हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो बोटनी है ना, तो बोला जाएगा वो तो जूलॉजी के थे ना, जूलॉजी को बोल दो, बायोलॉजी को बोल दो, तो पिता कौन हो गए, अरस्तु हो गए। लेकिन जब बोला जाएगा आपको से कि बताओ कि बोटनी के पिता किससे कहा जाता है, क्या बोला जाएगा कि बोटनी के पिता किससे कहते हैं। किससे बोलोगे आप लोग, पता है, उसको बोलेंगे किसको, थियोफ्रेस्टस। बोटनी के पिता कौन है जी, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब थियोफ्रेस्टस जी जो थे इनका भी एक बुक था। ठीक है, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या बोले हम कि थियोफ्रेस्टस के बुक के नाम का था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें क्या था बाबू कि 500 से अधिक, क्या बोले, इसमें 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। समझे, जैसे थियोफ्रेस्टस जो थे वो हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम के एक बुक लिखते हैं। ठीक है, जिसमें बताते हैं क्या कि 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में उसको विश्लेषण करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण के भी पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं। लेकिन आगे बताते हैं कि जिस तरह से आपको ये आसानी पूर्वक जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो वैसे ही आगे चल के आगे वाला विषय में उसको ही आसानी पूर्वक अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।